बॉक्स था प्रोटेक्शन का, तो जो आदमी लोग मेडिकल तुमने जो बोला ना उसमें प्रोटेक्शन हो गया। हाँ, तो प्रोटेक्शन ये आदमी लोग वो मेडिकल से लेते हैं ना वो। मैंने होटल वाले से कुछ नहीं कहा था ना। भूख मिटाने के लिए होटल वालों ने हैम्पर में दिया था केक दिया था। पर ठीक है, ये अपने आप को भूखी कहना चाहती हैं। शट अप। मैं अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल कर दूं कि को एक्टर बहुत कंफर्टेबल हो जाए। तो वो बता प्रविष्ट को ये क्वेश्चन का आंसर देने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मुझे उतना ही मज़ा आ रहा है। पहले मैं भी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी व्हेन आई वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट, बट इसको अनकंफर्टेबल देख के मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो तुम बताओ। ये मेरा प्लान था कि मैं अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल कर दूं कि को एक्टर बहुत कंफर्टेबल हो जाए। तो वो बता फिर हो गया ना, तुम एक्टिंग कर रहे थे ना तुम अनकंफर्टेबल होने की, तो अब बताओ क्या हुआ। अरे यार मैं बताता हूँ, हम लोग आए थे, हम दोनों हरिद्वार, हम लोग आज ही आईएएस का एग्ज़ाम जो था उसको ख़त्म करके बस पकड़ के आए हैं हरिद्वार। और हरिद्वार में हम आए हैं इनके माता पिता के मिस्टर सम्राट और नैने के अस्थि विसर्जन के लिए, उनके अस्थियों के लिए। तो यहाँ हम आए थे, रुकना था एक रात, तो होटल में हमने रूम बुक किया। होटल में और कोई रूम अवेलेबल, मैंने रूम बुक किया, होटल में और कोई रूम अवेलेबल नहीं था, तो वो स्पेशल वाला रूम बुक हो गया। हनीमून स्वीट स्पेशल वाला, हनीमून स्वीट बुक हो गया। यू नॉट बीइंग स्पेसिफिक विद द डिटेल्स। हनीमून स्वीट मैंने होटल वाले से कुछ नहीं कहा था ना। मैंने ना ऑन कैमरा ना ऑफ कैमरा, मैंने होटल वाले से कहा था, भाई साहब एक सादा सा रूम दे दीजिए जिसमें 2 बेड अलग अलग लगे हों, मुझे ये भी चल जाएगा। पर उन जनाब ने हमें हनीमून स्वीट दे दिया। और ये होटल वाले उस हनीमून स्वीट में गिफ्ट हैम्पर दिए थे। उस गिफ्ट हैम्पर में चॉकलेट्स थे, शैम्पेन था, एक केक था। तो ये सब देख के मतलब काशवी के भूख का क्या करेंगे? भूख लगी केक खाने का। भूख मिटाने के लिए होटल वालों ने हैम्पर में दिया था केक दिया था। खैर, तो उस हैम्पर में बेसिकली एक बॉक्स था प्रोटेक्शन का, तो जो आदमी लोग मेडिकल तुमने जो बोला ना उसमें प्रोटेक्शन हो गया। हाँ, प्रोटेक्शन तो ये आदमी लोग वो मेडिकल से लेते हैं ना वो। समझ जाए ना जिनको नहीं सुनना है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो क्या समझ में तो आना चाहिए सबको। तो था, तो मैं सोचा कि यार ये अगर ये देख लेगी तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, तो बस वही मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक सीन से ज़्यादा ऑकवर्ड हमारे इंटरव्यूज होंगे। ये माने ना, इसको देखना ही है, केक खाना ही है। मैं बोला भाई देखो, अब जैसे वो केक देखने गई, वो कुछ करने गई, वो बॉक्स दिख गया इसको। मैं गुदगुदी कर रहा था, ऐसे गुदगुदी कर रहा था ताकि दूर रहे। उस दूर रहने के उसमें ये ज़्यादा पास आ गई, उसको गिरा दिया और दिख गया सब कुछ। हाँ, तो फिर ये हो गया कि केक गिर गया है। अब केक गिर गया तो बहुत ज़िद्दी है ये। भूखी ज़िद्दी बोलना ठीक होगा। पर ठीक है, ये अपने आप को भूखी कहना चाहती हैं। शट अप। इन्होंने कहा ये भूखी थी, तो मैंने सोचा कि सीन में भी बोला कि मुझे भूख लगी। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि भूख मिटाता हूँ तुम्हारी, तुमको केक खाना है, मैं तुम्हें केक खाने के लिए लेके जाता हूँ। और फिर हम लोग इवेंचुअली अभी कहीं जाएंगे, कोई रेस्टोरेंट जहाँ नीचे हरिद्वार में जो जहाँ दिख जाए। वैसे हम हरिद्वार में तो शूट नहीं कर रहे इस बार, हम लोग शूट यहीं कर रहे हैं मुंबई में ही। पर वैसे हरिद्वार ऋषिकेश में ना लक्ष्मण झूला के पास ही एक कैफ़े है। आई ऑल्सो नो, लक्ष्मण झूला के पास में एक भैया भी हैं जो ऐसा उसमें वो छोले कुलचे बेचते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो छोले कुलचे, एक कैफ़े है लक्ष्मण झूला पे जो मतलब विच ओवरलुक्स गंगा। आई नो I've been there। वहाँ पे जाते हैं कई बार। हाँ, उधर ऐसे करके सिटिंग है और ऐसा हाँ, मैं वहाँ पे औरा के साथ गया था। मैं भी गई हूँ वहाँ पे। जी, शुक्रिया।